कड़कनाथ सिंह सेठ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सिंह सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सिंह सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान न होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सिंह सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के थे और बड़ों की बात का मान रखने वाले थे। आगे बढ़ने से पहले, एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो अपनी इस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया पढ़े लिखे और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते थे। पिताजी खत, उनकी बात भी खत। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छे वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो, और अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही बात कर लो, क्योंकि मेरी बात तो उन्हें ज़्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ये कहकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसीलिए हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे, और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना, हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बात सुनकर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहां आ जाते हैं, और इसी वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर कालू कौवा और इसकी पत्नी ये फैसला लेते हैं, हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी ज़मीन खरीदी थी, हम वहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी टुनटुनी अपना सामान उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पिंकी और बंटी कबूतर खुशियां मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों बेवकूफ़ तो सब कुछ छोड़ कर चले गए। अब जो भी है सब हमारा ही है, हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद ही अपनी मर्जी से गए हैं। जाने दो इन्हें, आज हम अपनी एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौवा और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी ज़मीन में आम के पेड़ के पास अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। अगले दिन, टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला बदला हुआ नहीं लग रहा? हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मुड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहकर पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अंदर जाकर देखते हैं तो वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह होता है, और वहाँ सब ज़रूरत का सामान होता है। कालू कौवा और टुनटुनी साल भर इन आमों को बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी ये सफलता देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता, और वो दोनों कालू कौवे से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और इससे कहते हैं, पिताजी ने सारी संपत्ति तो मैंने रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में आप इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला ही है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी आज गरीबी में हो। इसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अकल आ जाती है कि हमें माफ़ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं, अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर रहेंगे। हाँ कालू भैया, हमें माफ़ कर दो, आप दोनों इस घर को छोड़कर गए थे, तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे और मिलकर रहेंगे।
इस तरह दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। पूरी दुनिया में उसका अपना कोई भी न था, पर वो कभी भी इस बात से दुखी नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था और अपने लिए रोजगार का इंतजाम कर लिया करता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से हुई। इन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अरे कालू, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह पाते हो? मेरी कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं है टुनटुनी। दिन भर मैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकलता हूँ। शाम होने पर सैर को निकल जाता हूँ और एक तरह से किसी का ना होना ही अच्छा है समझो। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है, लेकिन वो बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। हाँ, पर मुझे लगता है अगर किसी का साथ हो तो अपनी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे कालू, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। कालू, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? दरअसल तुम भी मुझे अच्छी लगती हो टुनटुनी, पर मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। अगर हमारी शादी होगी तो हम बहुत खुश रह पाएंगे, हमारी ज़िंदगी सुहानी हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर इस तरह कालू कौवा और टुनटुनी शादी कर लेते हैं और सुखी जीवन जीने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इस जोड़े ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बुलबुल रखा। बुलबुल के जन्म के बाद कालू कौवे की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि अब तक वो दोनों अपने अपने भोजन के लिए खुद ही मेहनत करते थे। पर जब उनकी बेटी बुलबुल पैदा हुई तो इसका ध्यान रखने के लिए टुनटुनी को घर पर रहना पड़ता था और फिर तीनों के भोजन के इंतजामात के लिए कालू को अकेली ही सारी मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन कालू कौवा भोजन की खोज में निकला और बड़ी देर से घर वापस लौटा। अरे कालू, तुम्हें थोड़ी भी फिक्र है या नहीं? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं भोजन लाने के लिए ही गया था। तुम क्या सोच कर बस इतना सा भोजन लाए हो? अभी अभी तुम खुद को अकेला समझते हो क्या? एक बेटी भी है तुम्हारी। अभी भी अगर तुम अपनी ही सोचोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना सुना रही हो? कुछ भी नहीं हुआ है, मैं झगड़ालू हूँ ना, इसलिए चिल्ला रही हूँ। मैंने क्या कहा? आप कहते कुछ भी नहीं हो, पर आजकल करते भी कुछ नहीं है। क्या नहीं किया मैंने टुनटुनी? हमारे लिए इतना भोजन काफी नहीं होगा, जाओ और लेकर आओ। और फिर कालू कौवा भोजन लेने के लिए घर से निकला। उसने जंगल में कई जगह ढूंढा, लेकिन उसे भोजन मिला ही नहीं। उसने दूसरे पंछी के भोजन को चुराया और घर ले गया। वो जितना भी करता टुनटुनी चिड़िया ना खुशी होती। हर बात पर उसकी चिड़चिड़ बढ़ती जा रही थी। जो कालू कौवा हमेशा से ही आज़ादी से जिया करता था, उसके लिए सब बोझ लगने लग गया था। कालू कौवे ने फिर सोचा कि उससे पहले की तरह फिर से आज़ाद जीवन जीना है। यही सोचकर उस रात कालू कौवा छुपकर घर छोड़ दिया। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया के कंधे पर बुलबुल की जिम्मेदारी आ गई। वही उसके भोजन के इंतजामात करने लगी, मगर कई बार ढूंढने पर उसे भोजन नहीं मिलता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में दूर तक चली गई। तब उसे कौवा किसी नन्ही सी चिड़िया के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। टुनटुनी चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास गई। अरे कालू, तुम यहाँ? वैसे कैसे हो तुम? ओ टुनटुनी, बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। कैसी हो? और बुलबुल कैसी है? तुमने तो हमें अकेला छोड़ दिया, बिना बताए हमें छोड़कर चले गए। उस दिन से हमने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया, ये तो बस हम ही जानते हैं। दरअसल तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी। ये नन्ही सी चिड़िया कभी हमारी बेटी है। मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ये सुनकर टुनटुनी बेचारी क्या करती, अपने उदास चेहरा लेकर वो घर लौट आई और अपनी नन्ही सी बेटी की देखभाल करने लगी। अगले दिन कौवा वापस घर लौट आया। अरे कालू, तुम यहाँ? हाँ टुनटुनी, मैं वापस आ गया हूँ और अब से यहीं रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने शादी कर ली है, लेकिन मैंने शादी नहीं की। बस तुम्हारे रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया था।
पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं वापस आ गया हूँ। ये सुनकर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काली कौवी से कहती है, मुझे माफ कर दो कालू, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। इतना सुनकर टुनटुनी और कालू गले लग जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।